नमस्कार, 3 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। आज समझने की कोशिश करेंगे G20 देशों की बैठक में लिए गए फैसलों को, साथ ही ओबामा और मनमोहन सिंह की पहली मुलाकात की अहमियत को। इसके अलावा आज देखिए भारतीय अमरीकियों पर हमारी खास श्रृंखला की आखिरी कड़ी। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक दोभाल और हमारे साथ हैं जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इंद्र सूद। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। ये बताइए, G20 देशों में जब मनमोहन सिंह और ओबामा की मुलाकात हुई, दोनों ने आतंकवाद को रोकने की तो बात की, इसके अलावा ओबामा ने कहा कि एनर्जी को लेकर बातचीत हुई। कितना अहम है और क्या चाहता है अमेरिका? देखिए, जो एनर्जी की इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स चल रही हैं, डिस्कशंस चल रही हैं, उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। पहले है कि अमेरिका और यूरोप और जापान को अपनी एडमिशंस बहुत कम करनी पड़ेंगी, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा आज के लेवल से काफ़ी ड्रास्टिकली। पर दूसरा है कि अगर इंडिया और चाइना उसमें शामिल ना हो तो कभी वो एग्रीमेंट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो ग्रोथ है कार्बन की वो इंडिया और चाइना से हो रही है, दोनों कोल बर्निंग कंट्रीज हैं। सो ओबामा कहते हैं कि इंडिया को उसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, और जो प्रपोजल चल रही है कि इंडिया को, क्योंकि उसकी डेवलपिंग कंट्री है, उसको उसकी एमिशन बढ़ेंगी, पर उसको एक ग्रोथ जो है वो कम हो जाए, ताकि उन 20-25 साल में जो ग्लोबल टारगेट्स है वो मिल सके। ये बताइएगा कि G20 देशों में आपके हिसाब से कौन से सबसे बड़े फैसले थे जो लिए गए? आप कह सकते हैं कि उस पर तरफ 4 आइटम्स थी। पहली आइटम थी जिसमें सब कंट्रीज ने डिस्कस किया कि उनकी स्टिमुलस प्लान्स क्या हैं और एग्री किया। आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अच्छी बात थी कि सब ने रिकग्नाइज किया कि जो स्टिमुलस पैकेज इंपॉर्टेंट है। हर एक की अप्रोच अपनी अपनी डिफरेंट है, पर उन्होंने एग्री किया कि इसको फॉलो अप करेंगे। दूसरी बात थी, उन्होंने एग्री किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक को $1 ट्रिलियन, $1 खरब उनके रिसोर्सेज बढ़ाए जाएंगे, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो सफ़र कर रही हैं, और ईस्टर्न यूरोप में भी, उनको लिक्विडिटी मिल जाए एक्सपोर्ट्स के लिए और एड के लिए। इंडिया उसको बहुत सपोर्ट करता था इस प्रपोजल के लिए, और हालांकि इंडिया को इसका डायरेक्ट कोई इम्प्लीकेशन कोई नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने की है इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि जो इंसिडेंट से पता लगा है रिसेंटली के कि जो बैंक स्टेबिलिटी है वो इंटरनेशनल, वो नेशनल बॉर्डर पे नहीं रुकती। सो उन्होंने फोरम क्रिएट किया है ताकि मॉनिटर कर सकें कोई ऐसा खतरनाक काम तो नहीं कि एक बैंक की जो इंस्टेबिलिटी है वो स्पिल ओवर कर जाए। ये बताइए कि इसका फायदा सबका, जो एकदम आर्थिक संकट है अभी, उससे निपटने में मिलेगा, ये बहुत लॉन्ग टर्म की बातें हैं? ये दोनों बातें हैं। जो स्टिमुलस है उसका शॉर्ट टर्म फायदा है, क्योंकि स्टिमुलस बहुत इस टाइम इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए। जो लॉन्ग टर्म है इश्यूज, वो होंगे इश्यूज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के। वो जो लेसन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्र सूद के साथ आप विस्तृत बातचीत हमारी वेबसाइट www.voasamaचार.com पर देख सकते हैं। अब देखिए अमेरिका में पली बड़ी आजमीना रंगवाला की कहानी, जो कि भारत में करीब 1.5 साल तक रहने गई मजदूरों के बीच एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। मेरा नाम आजमीना रंगवाला है। मेरा जन्म यहाँ वाशिंगटन DC में था। मेरे मम्मी पापा 30 साल पहले यहाँ ये देश में आए थे। इनको ऐसा लगा कि इनको बच्चों को एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया जीवन देंगे। मेरा जीवन का आई गेस पर्पस विकास के ऊपर था। इनको मुझे एक मौका दिया कि वापस जाने के लिए और सेवा करने के लिए 1 साल के लिए। माइग्रेंट वर्कर्स को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दिया HIV/AIDS के ऊपर। इंडिकोर इज़ काइंड ऑफ लाइफ टाइम कमिटमेंट है, एक लाइफस्टाइल है। तो अभी 2 साल हो गए मेरे आने के लिए वापस। और हमारा एक यहाँ छोटा सा ग्रुप है अलमनाई का वाशिंगटन DC में, और हम साथ में मिलते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं कम्युनिटी में। एक कार्यक्रम प्लान किया है। हम युवा के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मेरा दोस्त सहेली है इंडिकोर में, और हम ऑर्गेनाइजेशन प्लान किया है ऑन आइडेंटिटी, इंडियन अमेरिकन आइडेंटिटी के ऊपर। तो बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है। So what we wanted to do was something we call identity maps, and basically we give you a piece of paper and writing utensils. हम सब ने यहाँ मिलकर अपनी अपनी पसंद की एक तस्वीर बनाई, ऐसी तस्वीर जिससे हम पहचाने जा सके। Give us a map of your identity. What are the things you relate to? How do you relate to them? What's important? What's not important? ये तस्वीर इंडियन और अमेरिकन झंडे की है, और इन दोनों के बीच में मैं हूँ। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। ये साग पनीर है। मुझे ना अमेरिका अपना घर लगता है और ना ही इंडिया। Different background, different perspective,
सभी के पास है। तो ये फोरम में सभी लोग इनका पर्सपेक्टिव शेयर किया था और you learn from it. अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।